हेलो दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे टेंस का सारा टेंस का स्ट्रक्चर बनाना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव। 6 सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए उसमें 3 चीजों का होना आवश्यक है, तभी उसको हम लोग टेंस कहते हैं या फिर सेंटेंस। देखिए, उसमें सब्जेक्ट जरूर रहता है, वर्ब जरूर रहता है और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज प्रत्येक सेंटेंस में रहते हैं। कोई भी आप सेंटेंस उठा करके देख लीजिए, उसमें ये 3 चीज जरूर रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो नॉन और प्रोनाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नॉन और प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस रहता है तो जनरली शुरू में क्या रहता है, सब्जेक्ट, और अंत में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है जनरली। अब देखिए, लेकिन ये जो वर्ब होता है, 2 तरह का वर्ब हो सकता है। या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और दूसरा मेन वर्ब हो सकता है। जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब का सारा बता चुका था और मेन वर्ब भी सारा बता चुका था। तो आइए हम लोग इसी के माध्यम से स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा बता चुका था। बताया था कि जो वर्ब होता है इंडिफिनिट में V1, कंटिन्यूअस अगर जो टेंस है तो उसमें V4 और परफेक्ट है तो V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो V4। उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव। इसी तरह से पूरा का पूरा हमने आपको याद करने के लिए भी बता दिया था और इसी के माध्यम से हम लोग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग को ना तो सब्जेक्ट का टेंशन है और ना ही ऑब्जेक्ट का टेंशन है। टेंशन है तो थोड़ा सा वर्ब का, कि वर्ब में कौन वर्ब किस में आएगा। तो चलिए उसका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को हम लास्ट में देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट अफर्मेटिव का देखेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। और आपको जो हम याद करवाए हैं उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें वर्ब कौन सा होता है, V4। तो सब में देखिए V4 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 V4, सब में वर्ब क्या रहेगा, V4। सारा का सारा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सब में रहेगा, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में सब में रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी उसमें हम याद करवा चुके हैं, कौन सा होता है, तो इज एम आर। तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये आ गया, मेन वर्ब की जगह पर ये आ गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में रहता है। अगर जो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर और इसके बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, नोट को लगा देंगे। बस बाकी सारा का सारा सेम। नेगेटिव के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लगाना है, नोट लगाना है, वो भी कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद। स्ट्रक्चर याद। इसके बाद अगर जो इंट्रोगेटिव कहता है तो इंट्रोगेटिव कहता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग कहाँ लेकर के आ जाते हैं, सब्जेक्ट के पहले लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए इसमें इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट यहां था, बस इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा करके यहां पर कर दीजिए। तो यहां से आ गया यहां, तो हो गया पहले इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V4 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी कोई चेंजिंग नहीं। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें ध्यान देना है कि नोट कहां पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। कहां, तो सब्जेक्ट के बाद में। हाँ बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब के भी पहले लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। आगे देखते हैं। अगर जो WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बस इसके पहले WH फैमिली लगा देना है। तो देखिए WH, और बाकी यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहां तक का स्ट्रक्चर है। मतलब कि आपको मात्र एक याद करने की आवश्यकता है, ये। अगर जो आपको WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए बोल देगा तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अगला जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। चलिए आइए देखते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग देखेंगे तो जहां पर भी परफेक्ट रहता है उसमें कौन सा, V3। और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हैज है। यानी कि हैज है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सा, V3। सब्जेक्ट तो शुरू में रहता ही है और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता ही है, तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद क्या लिख देंगे, नोट। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो अभी अभी बताए थे, इस हेल्पिंग वर्ब को बस क्या करना है कि उठा करके और सब्जेक्ट के पहले लेकर के आ जाना है। तो देखिए उठा करके सब्जेक्ट के पहले लेकर के आ गए, सब्जेक्ट हो गया, V3 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक उसी तरह से अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, तो नोट लगा देंगे। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सेम है। इसके बाद अगर जो WH इंट्रोगेटिव बनाना है तब क्या करेंगे, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बस उसके पहले क्या लगा देना है, तो WH। बाकी सारा का सारा यहां से यहां तक मिला करके देख सकते हैं सेम टू सेम है। उसी तरह से WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो बस इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लिख देंगे, नोट। और बाकी आप देख सकते हैं क्या है, सेम है। तो एकदम सेम टू सेम, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बताएं वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का बताएं। बस अंतर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब और क्या है, तो मेन वर्ब, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी हम लिख दिए हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लिखाए थे उसमें होता था हैज, हैव और एक एक्स्ट्रा में बीन लगा हुआ रहता था। और वर्ब कौन सा, तो V4 और ऑब्जेक्ट तो रहता ही है। इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है सिंस या फोर प्लस टाइम। टी क्या शो कर रहा है, तो टाइम को शो कर रहा है। अब अगला स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का, देखिए नेगेटिव का देखने के लिए क्या करेंगे, तो बस हैज हैव के बाद में क्या लगा देना है, यहाँ पर नोट लगा देना है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, बस इस हैज हैव को क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो कहां पर, तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद WH इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव फिर से पुनः वाला ही बात बोल रहे हैं, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर लिख देंगे, उसके पहले WH फैमिली हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हाँ नोट लगा देंगे। बोला कीजिए तभी आपको याद होगा। इसके बाद अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। इसमें वर्ब कौन सा होता है, तो कंटिन्यूअस, V4 और हेल्पिंग वर्ब याद करवा चुके हैं, कौन सा होता है, वाज वर्ब होता है। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। ठीक उसके बाद नेगेटिव अगर जो बनाना है तो कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग नोट का प्रयोग कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर जो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस वाज वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले, देखिए। और बाकी सारा का सारा सेम। अगर जो इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है तो कहां पर प्रयोग करेंगे नोट का, सोचिए सोचिए, पहले बताए थे, हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट के बाद। सिर्फ अफर्मेटिव वाला में हेल्पिंग वर्ब के पहले नोट प्रयोग करते हैं और बाकी सब में सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। अगला उसी तरह से हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव में, WH को पहले लिख देंगे और बाकी सेम टू सेम हम लिखे नहीं है, आप खुद से लिख सकते हैं। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, सेम टू सेम यहां पर। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट तो रहता ही है, ऑब्जेक्ट भी रहता है। दिक्कत है किसका, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब में हम याद करवा चुके हैं, कौन सा, V3 होता है। और हेल्पिंग वर्ब भी याद करवा चुके हैं, कौन सा होता है, तो हैड होता है।
तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। अगर जो आप देखे होंगे स्ट्रक्चर जो हम याद करवा रहे थे आपको, उसमें थोड़ा सा हम दिखाते हैं। यही है जो हम याद करवा रहे थे। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर जो हम इसमें सब्जेक्ट लगा दे रहे हैं और इसमें ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें इधर में सब्जेक्ट लगा दे रहे हैं और इधर में ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जा रहा है। इधर में सब्जेक्ट लगा दे रहे हैं और इधर में ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं तो हमारा क्या कंप्लीट हो जा रहा है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से इसमें देखिएगा ना तो सारा का स्ट्रक्चर ऐसे ही कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें भी एकदम सेम टू सेम सब्जेक्ट पहले लिख दीजिएगा और ऑब्जेक्ट बाद में लिख दीजिएगा तो आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल आप खुद से बना सकते हैं। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहता है तो ये टाइम के लिए इधर में लिखा हुआ है सिंस या फॉर प्लस टाइम। बाकी स्ट्रक्चर सेम। इसमें हेड रहता है, हेड लिख दिए हैं, बीन रहता है, बीन लिख दिए हैं और V4। हेड प्लस बीन प्लस V4 ये बीच में हो गया। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले। देखिए लेकर के आ गए और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम। अगर जो नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, नोट का। WH इंट्रोगेटिव तो बस आसान है, सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम और बस पहले में क्या लिख देना है, WH फैमिली लिख देना जो रहेगा उसमें प्रयोग। ठीक है, अब तो आप इसको बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। हम आगे बता जरूर रहे हैं लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आगे वाले जो लिखा हुआ है उसको खुद से बनाएं और मिला करके देखें कि क्या सही बनाए हैं या नहीं। और हम तीन ही मात्र बता रहे हैं बाकी का, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 6 बना करके सारा का देख लीजिएगा। इसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान, उसमें भी याद करवाएं हेल्पिंग वर्ब शैल विल और कौन सा वर्ब, तो V1। इंडेफिनिट में V1 रहता ही है। सब्जेक्ट शुरू में रहवे करेगा और ऑब्जेक्ट अंतिम में रहता ही है। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेगेटिव का तो कुछ नहीं, बस शैल विल के बाद क्या लिख देना है, नोट लिख देना है। इंट्रोगेटिव का तो इंट्रोगेटिव कुछ नहीं, शैल विल को उठा करके कहाँ कर देना है, सब्जेक्ट के पहले। देखिए सब्जेक्ट के पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अगर जो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या प्रयोग करेंगे, नोट। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम देख सकते हैं, एकदम ध्यान से देखना है, ध्यान से। इसके बाद WH इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं, बस WH लिख दिए और बाद में जो इंट्रोगेटिव वाला है उसको शुरू से अंत तक देख लीजिए, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एकदम समझिए, समझ करके याद कीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटिएगा तो घेच पेच हो जाएगा, रटना नहीं है। इसके बाद WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देना है, तो नोट का। हो गया, कितना आसान है, समझना, रटना नहीं, समझना है। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान, शैल विल तो रहेगा ही और इसमें B और प्लस V4 याद करवा चुके हैं। शैल विल प्लस B और प्लस V4, सब्जेक्ट शुरू में और ऑब्जेक्ट अंत में। इंट्रोगेटिव में यही जो हेल्पिंग वर्ब है शैल विल वो कहाँ जाएगा, तो सब्जेक्ट के पहले में आ जाएगा, आ गया पहले, B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से WH का भी लिख दिए हैं तो WH पहले आ जाएगा और सारा इंट्रोगेटिव वाला इसके बाद में आ जाएगा। अगर जो नेगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव का नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखेंगे और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखेंगे। बस इतना ही सा तो याद करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हो गया, सब्जेक्ट शैल विल होता है इसका हेल्पिंग वर्ब और इसमें हैव का प्रयोग होता है, हैव प्लस V3। ठीक है, याद करवा चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, शैल विल पहले आ जाएगा, आ गया शैल विल पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। WH में कहेगा तो WH को पहले लिख देंगे और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या कर देना है, तो सेम टू सेम उतार देना है। अगर जो इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के बाद क्या लगा देंगे, नोट।
अगर जो इसका नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट। और इसमें भी किसके बाद, तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो आप देख रहे होंगे कि सारा का 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। अब जो बच गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट का और पास्ट इंडिफिनिट का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा। इसका स्पेशल थोड़ा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता था। तो देखिए नहीं किया हुआ है। इसमें होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में V1 या V5 रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर जो नेगेटिव बनाना है, बाकी सारे जो बनाना है वो सब में हेल्पिंग वर्ब आएगा। कौन सा, तो डू डज। तो डू डज आ गया। नेगेटिव बनाना है तो डू डज के बाद में नोट। और अब ध्यान रखना है कि V1 और V5 सिर्फ इसी में होगा और V5 और किसी में नहीं होगा। बाकी सारे स्ट्रक्चर में क्या होंगे यूज, तो V1 एकदम याद रखना है, V1 नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग कर देना है, हो गया। बाकी सेम। इंट्रोगेटिव बनाना है WH इंट्रोगेटिव तो WH पहले और बाकी इंट्रोगेटिव वाला सेम टू सेम लिख दीजिए। उसी तरह से नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग, खत्म। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसमें भी कहे थे कि इसमें स्पेशल केस में आता है V2। V1 का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होता है, अफर्मेटिव में क्या होता है, V2। लेकिन बाकी 5 स्ट्रक्चर में क्या होता है, V1 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 V1। यही ध्यान देना है। लोगों से गलती होता है, ये तो याद रहता है लोगों को, क्योंकि एक अपवाद है कि V2 सिर्फ इसमें प्रयोग होता है तो याद रहता है, लेकिन ये समय लोग भूल जाते हैं और V2 ही गलती से कर देते हैं, तो वो ध्यान देना है। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डिड और डिड के बाद नोट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, डिड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे, V1 और ऑब्जेक्ट। WH का कहेगा तो WH का कर लिख देंगे, WH फैमिली पहले और बाकी सारा का सारा बाद में। अगर जो इसका नेगेटिव कहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कितना आसान है इसे याद करना। याद करना नहीं, समझना। अगर जो आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को पुनः देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। बस इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। वर्ब में 2 सब्जेक्ट रहेगा, 2 में बढ़ जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा किसमें, मेन वर्ब में बदल जाता है और एक ऑब्जेक्ट। अगर जो इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है, तो सब्जेक्ट के पहले में आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर जो WH बनाना है इंट्रोगेटिव तो WH शुरू में आ जाएगा और बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। बस यही तो है, इतना सा कॉन्सेप्ट मात्र। और नोट का प्रयोग कब करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के बाद, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर जो नेगेटिव रहेगा तो। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें।